देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः विष्णुपादिते सहस्रे सहस्रमूर्ते ते श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नीचे हाथ लगाओ, दाहिनी दाहिने बाएं ना दाहिनी हाथ उमन ना इमन 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 एक गुरुजी वाला ना वो तो घर छिड़ दूर अपने गुरु बाबा का अबे तो में तो हां बाहर के हैं वो तो अरे है ये बाड़ा वो जो वाला अरे तो कैसे हम चंदन लगाएंगे चंदन ना लगाए तो रखा बांधे गुरु का सम्मान लगाए देवे तब तक तो सबका रखा चंदन ना लगाओ खाया ना हो अरे बाटन ना ना बाट अगर लाडो होती तब तक कोई हो मेरे जो लाडो होती गणेश भगवान की गाड़ी घाटों बजाया गया परम मंगल भगवत स्वरूप श्री नारायण जी की महती कृपा से आज आप लोग ऐसे स्थान पे बदलने जा रहे हैं। आप उधर बैठ जाइए। आप चलते हुए छोटा सा गुरु का उपदेश लीजिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। एक छोटी सी का कथा है नारद पुराण की। भगवान वैकुंठ में भगवान नारायण से मिलने प्रतिदिन नारद जी जाते थे और नारद जी का यह प्रण था कि प्रतिदिन अपने आराध्य का दर्शन करके फिर जलपान ग्रहण करते। और जब नारद जी जाते थे तो विष्णु जी प्रसन्न मन से उनसे मिलते थे, प्रसन्न होकर उनका आवाहन सत्कार करते थे, संतों का जो होना चाहिए। और जब नारद जी वहां से हटते थे तो भगवान एक पुरुषा की मिट्टी ही खुदवा के फिटवा देते थे। ये नारद पुराण के 13वें अध्याय के 27वां श्लोक है। ऐसा काफी दिन चलते 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 एक रोज अगस्त ऋषि में कुंवर जी ने नारद जी से कहा कि आप कहाँ से गए? अपने आराधना का दर्शन करके आ रहे हैं। तो ऋषि जी ने कहा करिए वह हृदय से आपसे नहीं मिलती है। नारद जी को चकित हुए। नारद जी ने कहा कि हमारे आराध्य हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जहाँ पे खड़ा होकर पहले दिन बात की रही थी वहाँ बैठा था वहाँ। तो नारद जी वापस आ करके पूछे। भगवान ने कहा कि नारद जी आप वापस आए हैं, क्या कारण है? जब नारद जी ने प्रश्न किया तो भगवान मुस्कुरा करके कहें कि आप निगोड़िया हैं। और निगोड़िया लोग भगवान को नहीं मिलते। दीक्षा के पहले लाख यज्ञ अनुष्ठान
दान पुण्य सब कर ढालिए, कोई पुण्य लगेगा ही नहीं, न मिलेगा आपको। जिनमें महान दान होता है, कन्यादान, अन्नदान, श्रवणदान, होमदान, ये सब महान दान, इसका भी पुण्य नहीं लगता है। हम बेटिया बिया कह रहे महाराज, हम तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा द्वारा बनाई गई समूचा सृष्टि है, तो हमारे गुरु कौन होंगे? भगवान ने कहा नारद जी तो बात सत्य है। तो एक काम करिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और एक पात्र में लाल पुष्प रख करके आप घर से निकलिएगा। सर्वप्रथम जो आपके सामर्थ्य पड़े उससे ही इच्छा लीजिएगा। नारद जी ने ऐसा किया। जब नारद जी ऐसे किए तो मछुआरे मिलन थी, तो आगे चलते हुए जा रहे हैं तो वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल सर पे रखा हुआ मछली लटकाते हुए बदबू देते हुए आ रहा। तो नारद के मन में इतना ही से विचार आया कि गुरुदेव मिले तो और बदबू देने वाले। अब नारद जी ने उनसे दीक्षा लेने की आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि आप देवऋषि हैं, हम एक मछुआरा मछली पकड़ने वाले, कैसे दे सकते हैं? अब नारद जी दिल गिर गए कि हमारे प्रभु का यही आदेश है। आदेश समझ करके उनको वह मछुआरा दीक्षा दिया। नारद जी यह प्रसन्न हो गए कि अब तो हम दीक्षा पा गए, प्रभु हमको संपूर्ण प्रेम करेंगे। ना गुरु जी का एड्रेस लिए, न पता लिए, न घर गए, न कुछ जाने, बस चल दिए। और भगवान के यहाँ पहुंचे तो भगवान से पूछे, भगवान ने पूछा कि बताइए आपने दीक्षा लिया? कहाँ पर दीक्षा तो हो गया, कहीं दीक्षा तो हो आया, कहीं हम तो यही सोचे, हमारे मन में यही भाव आया, कहीं आपका सब नष्ट हो गया, आपका सब नष्ट हो गया, उन्हें फिर जाइए उसी गुरु से दीक्षा लीजिए। अब नारद जी जब एड्रेस पता नहीं जानते थे खोजे कहाँ, थक गए, उसी जंगल में बैठ करके रोने लगे। उनके रुदन को देख करके भगवान फिर उसी रूप को धारण किए और आए। जब आए तो नारद जी का भाव ही बदल गया था और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करके फिर से दीक्षा ले रहा हूँ। यह होता है गुरु का उपदेश में दर्शाया। जैसे आज आपका दिन कौन सा है? तो शुक्रवार को कभी जीवन पर्यंत आप शुक्रवार टेंट के बर्तन में आप भोजन न करिएगा। और जो नहीं सपरा पाएंगे आज भी बता दीजिएगा, अगर हमारे मुख से आप उसको निवारण करवा लेंगे तो दोष नहीं लगेगा। और प्यार लहसुन बिना भोजन, इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि अब तो जो हो गया हमारे भी पिछड़ गए हैं। अरे जो जिस मंत्र का आपको दीक्षा दिया जाएगा उस मंत्र का प्रतिदिन संध्या सूर्य अर्घ्य देने के बाद 4-6-10 माला जैसे समय जपते रहिए। कुछ दिन में कंठस्थ चलाते रहिए, जितना जपेंगे उतना ही आनंद। ठीक, गुरु के समक्ष कभी आसन लेके न बैठिएगा। ऐसे करने से गुरु का धर्म नष्ट होता है और शिष्य का धन नष्ट हो जाता है। गुरु जिस दिन, अब आजकल तो व्यास लोग मंत्र दे रहे हैं तो कान में देते ही तो मैं करो पड़ा रहता है। और जो कान में गुरु मंत्र क्यों नहीं देते हैं लोग? इस शिष्य का बचपन से किया हुआ सारा, यही कारण है गुरु का कोई उपमा है ही नहीं। जो आत्मा है, और आत्मा क्या है? जीवात्मा। आत्मा क्या करती है? जीवात्मा को खींच करके परमात्मा में विलीन कर देती है, आपको मिला देती है। वही गुरु का धर्म है। ठीक, गुरु यदि किसी कार्य को कहे यह कार्य ऐसे करिए, और शिष्य इतना ही सोच ले कि गुरु जी उचित कह रहे हैं कि अनुचित कह रहे हैं,
सो गो हत्या का पाप से इसके सर चढ़ जाता है। कभी उनके वाणी का उल्लंघन नहीं होता, उनका ध्यान होना चाहिए। जैसे अब ध्यान कैसे हो, तो लोग प्रथा में नए में निकाले हैं कि गुरु जी का तस्वीर लेकर के अपने स्थान को रखते हैं, ताकि पूजा वगैरह करते हैं। तो सर्वप्रथम स्नान करके ध्यान करते हैं कि गुरु जी को जैसे आज अपनी पूजा के ना अर्घ दे रहे हैं, पाद दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, यह ध्यान होता, मानसिक पूजा होता है, ठीक ना। इसको करने के बाद जो भगवान की पूजा बनती है उसको आप करते रहिएगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? आशीर्वाद दें। आपके मन में कुछ ना पूछिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चैनपुर है सचिक नहीं है। लकी मुरली
सारं संसारसारं भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। हाँ जी जी